तुम्हारा? मेरा नाम काजल। काजल, वाह वाह। मेरे पापा एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता लड़कियों पे तो आज तुम्हारे लिए काजल कसम खाने को तैयार है। क्या तुम्हारे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं? जी। लेकिन हम तो बहुत गरीब इंसान है। इंस्पेक्टर राणा सिंह मेरे पापा का नाम है। लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मैं तुम्हारे लिए कसम खाती हूँ। अरे क्या कसम वादा करूँ, क्या कसम वादा करूँ, छोड़ूंगी ना तुम्हारे साथ को। ये काजल अपनी जान दे देगी, छोड़ेगी ना तुम्हारे। इसका मतलब है तुम हमारे लिए लैला बन सकती हो? हम तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं। आज तुम्हारे चेहरे से ये नजर नहीं हटती है, न जाने आज तुमने क्या कर दिया है। ए छोड़ो। ऐसा तो नहीं, आज तुमने इस काजल से प्यार कर लिया है और कहीं इस काजल से अच्छी कोई लड़की मिल गई, मुझे भुला तो नहीं दोगे? अरे नहीं काजल, हम तुम्हें मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं। काजल, तेरे चेहरे से तो मेरी नजर ही नहीं हटती है। अच्छा। क्योंकि भगवान ने तुझे इतनी खूबसूरत बनाया है। तेरे चेहरे से तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। जानते हो शाम बनने वाली है और मेरे पापा मेरा इंतजार करते हैं। लेकिन कल कहाँ मिलोगी? कल जब मैं कॉलेज जाऊंगी उसी बड़े ले चौराहे पे। और जब हम कल मिलेंगे तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। मेरी जाने जाना, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, याद करेंगे। तूने हमारी मोहब्बत छीन कर अच्छा नहीं किया, तूने मेरे दिल
मेरे परिवार क्या हराम जादा है, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। काजल, तूने हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर वो साले दो टके के साथ खुल्लम खुल्ला प्यार करेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ कोटेदारी की, तुम दोनों की मोहब्बत कभी होने। पहले जाकर प्रधान जी से बताऊंगा और उसके बाद करण की जिंदगी को। आज 2 दिन का समय बीत गया, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे मर्दों का सर कभी नीचे नहीं झुकता है। कोटेदार, ये सर नीचा हुआ तो सिर्फ आपकी वजह से प्रधान जी। मेरी वजह से? पूरे गांव को अपने सर पे चढ़ा रखा है ना। मेरे दोस्त, यह गांव क्या है? इलाके के अंदर किस माँ ने ऐसा बेटा जन्मा है जो तुझसे पंगा लिया है दोस्त? उसका नाम करण है, करण। ये करण कहाँ रहता है? भोला किसान का लौंडा। क्या हुआ क्या है? जो आज मेले में मुझे मिल गया, ना जाने कौन सी दुश्मनी का मुझसे बदला लिया है। मेले के अंदर उसने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती किया है। मैं करण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। अब वो करण जान से नहीं मारा जाएगा। अगर तुम्हारे कहने का मतलब जब भी उसकी नजरों के सामने जाओ तो अपने सर को नीचा करके, कोटेदार कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर तुम उसे जान से मार देते हो मेरे दोस्त, तो तेरी मेरी दुश्मनी को कौन याद करेगा? शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, करण का बाप जो भोला किसान है, आज के 6 साल पहले मुझसे 20,000 रुपए कर्ज के तौर पर ले गया था। अरे आज तक ना तो साला मूलधन ने ब्याज जमा किया है। दोस्तमान, अगर तुझसे पंगा लिया है तो उसके बाप के ऊपर अब 10,000 ब्याज भी लगा हुआ है। चाल बढ़ा देर भी किस बात की है? तुम्हारा कहना ठीक है, जब साले लौंडत नहीं निपट पाए तो वही के बप्पा का मरी बात है। बढ़ा पे क्या तो का बताई भैया, हमारे भैया मेला देखा गए रहे, सांझ हो गए। अब हमारे भैया ना आए और हमको जड़ाई बुखार आवे वाला है। का बताई भगवान। मालिक भूल गए, आज के 6 महीने 20,000 रुपए लेकर आया था। हाँ मालिक। और अगर मेरा ब्याज नहीं मूलधन भेजा होता, अगर मूलधन नहीं था तो मेरा ब्याज भेजा होता। क्यों नहीं भेजा? ये लोग आपको क्यों मार रहे हैं? क्या बात है? भैया का बताई, तुम ते बताए नहीं, तुम ते छुपाई करे तुम्हारी पढ़ाई की बदी गई। मालिक ने 20,000 रुपया लाए रहन। 30,000 और 10,000 जो ब्याज रहा है वो तेरा बाप देगा। 30,000 रुपए आज इसी वक्त चाहिए और इसी जगह। बाप बेटे को मारते मारते हम लोग पागल बना देंगे, पागल। मालिक पिताजी आप 20,000 रुपए लाए थे और आपने मुझे बताया भी नहीं, मुझे पढ़ाते रहे। ठीक है पिताजी, परेशान मत हो, मैं हूं ना। ठाकुर साहब,
यदि ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी को मत मारिए, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा मोहलत के बच्चे, घर बेचो, खेत बेचो, जो कुछ हो बेंडर तुम्हारी। इसी जगह चाहिए 30,000 रुपए, 15 पागल बना दूंगा बाप बेटों को। मालिक इस ऐती पैसा या कौना है, धीरे धीरे कहीं कहीं दे दी ड्राइवरी कर सकता है। हाँ, मैं ड्राइवरी तो कर लेता हूँ। हमारे 10-18 ट्रक चलते हैं, वो ट्रक तुझे देश विदेश से लेना होगा, महीनों घर नहीं आ पाएगा। और सभी शर्त मंजूर है या नहीं? ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो साल आज 1 घंटे के बाद तत्काल गढ़ी पर आकर सबसे पहले हाजिरी दे। ठाकुर साहब, घंटे से पहले मैं ही आ जाऊंगा। मैं मेरे दोस्त चल बढ़ा बेगम, आओ मेरे साथ। आप मुझे पढ़ाने के लिए 20,000 रुपए लाए थे, आपने मुझे बताया अभी तक नहीं। ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं। मेहनत मंजूरी कहीं कहीं दे बा। आपका बेटा, लेकिन आपका बेटा सारा कर्जा अदा कर देगा, तो परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन यह के बात भैया हमारी समझ में ना आई। रुपया हम प्रधान भैया जमींदार तेने लाए रहन, लेकिन ये कोटे दरवा का है मारा तेरा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसका दोस्त है ना, इसीलिए तो ठीक है। पिताजी आप आराम कीजिए और मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी से वापस आऊंगा। जाओ भैया, इन्हें कह कैसे हो, मेहनत मंजूरी कह के जो कहा है तो कह के मैं का सारा कर्जा अदा कर दूंगा पिताजी। ठीक है भैया, बहुत दवाई ले भी चलाई, क्या बताई भैया। ये क्या करते बने प्रधान। चौपार की नफाई कर रहे हैं भाई साहब। हम लेखपाल हम नफाई कर रहे हैं। बहुत चौकड़ी काट रहे हो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। अरे भाई, मैंने क्या किया है? तुमने अच्छा क्या किया है? क्या किया है? वैसा करनवा का हमारा दुश्मन, तुमने उसे नौकरी दे दी हो। गए थे पैसा लेने, दे दिया नौकरी। अरे जरा सोचो, ट्रक ड्राइवरी की नौकरी दिया है, देश विदेश ले जाएगा ट्रक, और जान बूझ कर नहर में कोई खोल दे, कहा तुम लुटिया हो जाई, संग हम डोरी हो जाई। मेरे देश तो चौधरी की चाल। अरे बहुत दिन भूल गया कि नाम आज तक जाको भयंकर शिका बदनाम होता रहा। जब गांव के अंदर मंदिर के बाहर मैं राइफल लेकर खड़ा था और तुम मंदिर से 5 मूर्ति चुरा कर लाए थे। बड़ी तो पकी बता, ये तो अच्छा है कि डाकू भयंकर सिंह बदनाम है, मूर्तियों की चोरी हम लोगों ने किया है, पुलिस को आज भी नहीं खबर है, अडुड़वाए रहे। अरे मेरे दोस्त, ये गांव की मूर्तियां क्या चीज हैं? इलाके के अंदर जितने भी मंदिरों में चोरी हुई है, वो सभी मूर्तियां मेरी गढ़ी में मौजूद हैं। क्या बात बता, या हत्या गोहरा रही है का? मेरे दोस्त है? जो चरक तुम्हें करण को देना है, तो ये गांव की जो 5 मूर्ति हैं, तुम किसी तरह से उसी ट्रक में छुपा कर रखो। यार इससे होगा क्या? वो ट्रक हम भेजेंगे विदेश, और क्या यहाँ से कर देंगे फोन। और मेरे दोस्त, यहाँ कीमत अगर 50 लाख है, तो विदेश में कम से कीमत 2 करोड़ की। और क्या क्या समझते हो मूर्तियों को? इतना पैसा? और क्या? तो ठीक है प्रधान भैया, हम वो 5 मूर्ति जो गांव की हैं, वो हम करण को जो गाड़ी देंगे उसमें लोड करवा देंगे। किसी दौर से छुपा कर रखो। अभी लोड करवा के आ रहा हूँ। ठीक है, जाओ। तो समझ गया, यही है तुम लोगों का धंधा और बिजनेस। अपने इलाके में जितने मंदिर हैं,
जितनी सोने की मूर्तियां थी तुम लोग चोरी करके विदेश को भेज देते हो और नाम बदनाम होता है डाकू भयंकर सिंह का। मैं अभी इसी वक्त कराल चिल्लाना हमें भी आता है। मुंह बंद रखे मेरी। अरे क्या बात है? अरे करण भैया, बहुत जल्दी आ गए तुम तो। तुमने इसका मतलब सब कुछ सुन लिया। क्या नहीं, यही तुम लोगों का असली रूप है ना। जब तुमने सब कुछ भैया करण सुने ली है हाँ। तब तुआ लाल हमारे का बात मान। और से 10-20-50 हजार ले ले, मुंह बंद रखो लाला। 10-20-50 हजार रुपए और ले लो और वो बंद रखो। और का तुमका तकलीफ ना हो पावे। तुम्हारा कहने का मतलब हम 10-20 हजार रुपए तुमसे ले लूं और मुंह अपना बंद रखो। और हम अपना मुंह बंद रखें। और क्यों? और ये जो मूर्तियां बाहर जा रही हैं, नहीं, पैसे हम नहीं लेंगे। अब हम जाएंगे थाने। अब हम जाएंगे, चिल्लाओ नहीं ठाकुर, चिल्लाना हमें भी आता है। अब हम जाएंगे थाने, बनेंगे सरकारी वकील। मैं सरकारी गवाह बनूंगा और तुम दोनों के गले में फांसी का फंदा ना डलवा दिया तो हमरा नाम कराल उधर करलवा थाने गहो प्रधान। अगर बता दे इसकी मूर्ति प्रधान कोटेदार चौराहे ने चौने दशा हुई तो नहीं वही प्रधान कुछ करो यार। वो थाने गवा कुछ करो यार। मेरे दोस्त मेरा मोबाइल लेके आओ। हमका बचाए ले मोबाइल। हाँ, मोबाइल लेके आओ मेरा। और इंस्पेक्टर राणा का फोन मिलाओ। तुम चाहते का हो थाने गवा, तुम फोन मिलावा मत। तुम यार का चाहते? हाँ मेरे दोस्त तू इंस्पेक्टर राणा का फोन मिलाओ। फोन मिलाई? हाँ फोन मिलाओ, तुम घबरा नहीं, फोन मिलाओ। मिलाई बात है मिलाई तो है प्रधान। तुम्हारे चक्कर में 3 वित्त चूतर कोटेदार के फुलाए जाइए यूँ हम जानते हैं। 85 28 53 17 40। ओके ले बिल जा रही। हेलो, अरे नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई, कहाँ हो? थाने जा रहे हो? किस चीज़ से हो? 4 व्हीलर से? तुम एक काम करो, गाड़ी तत्काल हमारे गांव वापस लेके आओ और भोला किसान का मकान पूछ लेना। अरे यार 1 लाख रुपए का तुम्हारा फायदा है तत्काल, 5 मिनट के अंदर। ठीक, संभालो। सारी बात चल कल इसी वक्त भोला का काम तू तमाम कर दे। क्योंकि अगर अपने आप को बचाना है तो भोला को दुनिया से ना जाने हमारे भैया कौन दुख मुसीबत उठावते हुई है। आज 2 दिन हुई के हमारे भैया कहीं गए हुए। वैसा जालिम बहुत
डंडा रख दो। काम करो।